सूखी मिट्टी, मुरझाए पौधे और चटक धूप फैली रहती थी। लेकिन इस सूखे माहौल में भी मीरा और गोलू की दोस्ती खूब खिलती थी। दोनों घंटों बैठकर बातें करते, मिट्टी में लुढ़कते, पत्थरों से खेलते और आसमान में उड़ते बादलों को देखकर सपने बुनते। मीरा की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी नाव चलाना। गोलू भी हमेशा आंखें चमकाकर कहता, काश हमें भी एक नदी मिल जाए और हम उसमें पत्ती की नाव बनाकर तैरें। पर उनके चारों ओर तो सिर्फ सूखा था और नदी बहुत दूर, इतनी दूर कि उनके नन्हे पैरों से वहां पहुंचना नामुमकिन था। फिर भी दोनों ने हार नहीं मानी। वे रोज एक पत्ती जमा करते, कोई पतली टहनी खोजते और फिर दूर खड़े होकर सोचते कि अगर कभी पानी आया तो यही बनेगी उनकी ख्वाबों की नाव। दिन बीतते गए और मौसम अब धीरे धीरे बदल रहा था। आसमान में बादल उभरने लगे थे। मीरा और गोलू की उम्मीदें हर दिन बादलों के साथ बढ़ने लगीं। और फिर एक दिन जंगल में झमाझम बारिश शुरू हो गई। पहले हल्की बूंदें पत्तों को छूती रहीं, फिर धीरे धीरे पूरा जंगल नहाने लगा। पानी बहने लगा, पेड़ों के नीचे छोटी छोटी नदियां सी बन गई। मीरा खुशी से उछली, गोलू देखो पानी, इतना सारा पानी। गोलू चिल्लाया, आज हमारा सपना सच होगा, चलो अपनी पत्ती की नाव लाते हैं। वे दौड़ते हुए अपने छुपाए हुए सामान तक पहुंचे। एक बड़ी मजबूत हरी पत्ती, एक पतली सी टहनी और कुछ फूलों की बेल से बनाई हुई रस्सी। दोनों ने मिलकर पत्ती को मोड़ा, किनारे बांधे और एक छोटी सी परफेक्ट नाव बना डाली। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन अब वह उन्हें डरावनी नहीं बल्कि सजीव लग रही थी। उन्हें लग रहा था जैसे कुदरत ने खुद उनकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए यह बारिश भेजी हो। नदी जैसी बनी पानी की धार में उन्होंने अपनी नाव उतारी। मीरा आगे बैठी, गोलू पतवार की तरह टहनी पकड़कर पीछे। पत्ती की नाव धीरे धीरे बहने लगी। दोनों की आंखों में चमक थी, चेहरों पर हंसी और मन में सुकून। पानी की लहरें कभी नाव को हिलाती, कभी इधर उधर घुमाती, लेकिन दोनों दोस्तों ने मजबूती से नाव को थामे रखा। उनकी नाव फूलों से लदे पानी में आगे बढ़ती रही। आसपास हरियाली लौटने लगी थी। बंजर जंगल अब एक जीते जागते सपनों की जमीन बन गया था। बारिश थमती रही, लेकिन उनकी मुस्कान नहीं। अगर आपको ऐसी ही कार्टून वीडियो पसंद है तो ये चैनल आपके लिए है। जंगल के किनारे बसा हरियालीपुर गांव अपनी सादगी और शांत माहौल के लिए जाना जाता था। गांव छोटा था, पर हर किसी के दिल में एक दूसरे के लिए अपनापन भरा था। इस गांव की सबसे खास बात थी उसका चौकीदार, बुजुर्ग मगर फुर्तीला रामदीन, जिसकी मूंछें जितनी घनी थीं, नजर उतनी ही तेज। रामदीन गांव का पहरेदार था, लेकिन बच्चों के लिए वो दादा समान था और बड़ों के लिए एक भरोसेमंद साथी। उसका छोटा सा चौकीदार घर गांव के बाहरी किनारे पर था, ठीक वहीं जहां से घना जंगल शुरू होता था। रामदीन रोज रात को अपनी लालटेन लेकर गांव की गलियों में घूमता, कुत्तों को बिस्किट डालता और हर दरवाजे की खटखटाहट सुनता रहता। पर उस जंगल की कहानी अलग थी। गांव वालों के बीच कई सालों से यह बात प्रचलित थी कि उस जंगल में एक रहस्यमयी आवाज रात को सुनाई देती है। कभी किसी बच्चे की हंसी, कभी किसी औरत की सिसकी। कुछ कहते वहां एक भटकती आत्मा है, तो कुछ मानते कोई जंगली जानवर है जो इंसानी आवाज निकालता है। रामदीन इन बातों पर हंसता था, लेकिन उसकी आंखों में एक पुराना डर छिपा था। असल में 30 साल पहले उसका अपना बेटा उसी जंगल में खो गया था और आज तक उसका कोई सुराग नहीं मिला था। एक रात जब पूरा गांव तेज बारिश के कारण घरों में बंद था, रामदीन को फिर वही आवाज सुनाई दी, एक बच्चे की हल्की सी बुदबुदाती पुकार। दिल थामे वह अपनी लकड़ी की छड़ी और लालटेन लेकर जंगल की ओर बढ़ गया। रास्ता फिसलन भरा था, पेड़ हवा में झूम रहे थे और हर झाड़ी से लगता कोई देख रहा है। लेकिन रामदीन बढ़ता गया। अचानक एक पुराने पेड़ के पास उसने कुछ देखा, एक छोटी सी रोशनी, और फिर दिखा एक बच्चा जो हूबहू उसके खोए बेटे जैसा दिखता था। लेकिन जब वह पास गया, बच्चा धुएं में बदल गया और हवा में गूंजती हंसी पूरे जंगल में फैल गई। अगले दिन सुबह जब गांव वाले रामदीन को ढूंढने गए तो उन्हें उसका लालटेन पेड़ के नीचे पड़ा मिला और पास में मिट्टी पर लिखा था, मैं अपने बेटे के पास हूं, डरने की जरूरत नहीं। इसके बाद किसी ने रामदीन को नहीं देखा, लेकिन हर रात गांव की चौकी पर लालटेन अब भी जलती है और गांव वाले मानते हैं कि रामदीन अब भी गांव की हिफाजत करता है, एक रक्षक की तरह जो अब इंसानी नहीं लेकिन आत्मा बनकर चौकीदारी कर रहा है। इस कहानी को गांव के बच्चे आज भी सुनते हैं और जब कोई पूछे कि डर क्या होता है तो वो हंसकर कहते हैं, जब रामदीन दादा नहीं डरे तो हम क्यों डरें।